नमस्कार। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जो कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स बने हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच अमाउंट गिवन टू प्रिजनर्स हु स्पेंड्स 15 डेज ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपातकाल के दौरान 15 दिन तक जेल में रहे लोगों को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी। देखो, जो लोग आपातकाल जब लगा था, इमरजेंसी जब लगी थी, कब लगी थी इमरजेंसी आपको पता होना चाहिए। 25 जून 1977 से लेकर 21 मार्च 1977 तक जो था वो इमरजेंसी लगी थी। तो इस दौरान जो था वो काफ़ी लोग जो थे वो जेल में रहे थे। तो जो लोग जेल में रहे थे उन लोगों को जो था वो 15 दिन तक जो लोग कैद में रहे हैं उन लोगों को 8,000 रुपये दिया जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, 15 दिन तक जो लोग रहे हैं उनको तो दिया जाएगा 8,000 रुपया, परंतु 15 दिन से अधिक कैद में रहने वाले लोगों को 12,000 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि 15 डेज होगा, एटलीस्ट 15 डेज तो कितना है 8,000, और 15 डेज से ज़्यादा है तो 12,000 रुपया दिया जाएगा। ये डिसीजन जो है, देखो ये लिया गया है, मंत्रिमंडल के कुछ फैसले थे तो वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर इमरजेंसी की बात करें तो हिमाचल में जो है वो 2 बार इमरजेंसी लग चुकी है। एक बार 1977 में लगी थी, दूसरी बार 1992 में लगी थी। और कौन से आर्टिकल के तहत ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो राष्ट्रपति शासन जो था वो आर्टिकल 356 के तहत जो था वो लगाया गया था। अब इमरजेंसी के आर्टिकल की मैंने बात की, तो देखो इमरजेंसी जो है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है? देखो, एक इमरजेंसी होती है जब कोई वॉर हो जाता है या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, मतलब कोई एक्सटर्नल इन द सेंस कि कोई बाहर से कोई भी अटैक कर देता है या उस तरह का एग्रेशन होता है, तब आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। इस इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। और दूसरी इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जब कोई किसी भी स्टेट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरीज जो है वो फेल हो जाती हैं, काम नहीं कर पाती, कोई सरकार गिर जाती है, बहुमत साबित नहीं कर पाती, दोनों सरकारों में झगड़ा हो जाता है, तब आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी लगती है। और इस इमरजेंसी को स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। और तीसरी इमरजेंसी जो है वो लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 के तहत लगती है। यहाँ से एक बात मुझे बताइएगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। तो आई होप यहाँ से इमरजेंसी के बारे में आपने अच्छा रिवीजन जो है वो कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कहाँ पर अकादमी स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। देखो, ये स्वीकृति जो है दी गई है सरकाघाट के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो, थल सेना हो गया, नौसेना हो गया, वायुसेना हो गया और अर्धसैनिक बल हो गया। अर्धसैनिक बल में जैसे हमारा आईटीबीपी वगैरह आता है, बीएसएफ वगैरह जाता है। अगर बात करें कि अगर इनमें शामिल होने वाले कोई इच्छुक युवा हैं तो उनको प्रशिक्षण देने के लिए मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र के बर्चवाड़ को जगह का नाम है, बर्चवाड़ में जो है वो प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की स्वीकृति जो है वो दी गई है। इससे क्या होगा? देखो, इससे एक तो युवाओं को हेल्प मिलेगी और रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। तो ये भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये आप याद रखेगा कि सरकाघाट क्षेत्र के बर्चवाड़ में, है ना, तो ये नाम आपको एग्जैक्टली याद भी रखना है, बर्चवाड़। अगर हम बात करें, अब सरकाघाट डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया है, तो एक बार अच्छा होगा कि हम रिवाइज कर लें। मंडी जिले का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। मंडी जिले का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 7.09% कवर करता है। मंडी की स्थापना राजा बाहुसेन के द्वारा की गई थी। 1330 ईस्वी में राजा बाणसेन के द्वारा किल्ती प्रमुख को हराया गया था, जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता टेम्पल, महामृत्युंजय टेम्पल मंडी में स्थित है। रिवाल्सर लेक मंडी में स्थित है और रिवाल्सर लेक में थिशु मेला भी लगता है। शिवरात्रि फेयर स्टार्ट किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 में। रूलर ऑफ मंडी जिन्होंने शिवरात्रि फेयर को जो था वो कल्चरल फोरम दी थी वो थे सूरज सेन। और लॉर्ड मेयो के द्वारा 1871 में मंडी विजिट किया गया था और लॉर्ड एल्गिन के द्वारा 1899 में मंडी को विजिट किया गया था। दिल्ली दरबार अटेंड किया गया था राजा विजय सेन के द्वारा 1877 में। मियाँ जीपू जो थे वो फेमस मिनिस्टर थे एक मंडी के। मंडी के राजा उस समय थे सिद्ध सेन, जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे। और मंडी के राजा जिनको संसार चंद ने कैद किया था, 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था, वो थे ईश्वरी सेन। नदौड़ में इनको बंदी बनाकर रखा गया था। दुलची पास जो है वो कुल्लू को मंडी से जोड़ता है। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 में।
सिकंदरधार, कमला फोर्ट और दमदमा पैलेस जो है वो मंडी में स्थित है। मुरारी देवी टेम्पल, नवाही देवी टेम्पल सरकाघाट में स्थित है। ये जो नवाही देवी है ये सरकाघाट में स्थित है और मुरारी देवी डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक हाई एल्टीट्यूड में पड़ता है। मुरारी देवी धार है। रिवालसर लेक, पराशर लेक, कुमारवाह लेक, कुंतभ्योग लेक, कराशर लेक, सुखसार लेक और पंडो लेक ये सभी मंडी में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें आप याद रखिएगा मंडी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ज्वेलरी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑफ बाबा कांसीराम रिसेंटली। तो अभी हाल ही में बाबा कांसीराम की कौन सी जयंती मनाई गई है। देखो सेकंड टाइम हम बाबा कांसीराम के बारे में रिवाइज कर रहे हैं, हो सकता है इसके बाद एक आध बार और रिवाइज करने का मौका मिले। बाबा कांसीराम के बारे में क्यों इससे पहले डिस्कस हुआ था। देखो बाबा कांसीराम के बारे में इसलिए डिस्कस हुआ था क्योंकि बाबा कांसीराम का जो घर है, पुश्तैनी घर इनका है, उसको सरकार जो है वो हेरिटेज भवन बनाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि उनका अभी भी कुछ सामान ऐसा है जो वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो उसके बारे में बात चल रही है, काफ़ी आगे तक प्रोसेस चल पड़ी है। तो इनकी 138वीं ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 138th जयंती जो है वो मनाई गई है। अब ये इनकी 138th जयंती तो मनाई गई है, परंतु इनके बारे में तो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाबा कांसीराम का जन्म 11 जुलाई 1882 को हुआ था। कांगड़ा जिला के डाडासिबा स्थान पर इनका जन्म हुआ था। 1902 में ये स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में जो था वो कूद गए थे और 1937 में जो था वो गदरिया जनसभा हुई थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था वो बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से संबोधित किया था। पहाड़ी गांधी का नाम इनको दे दिया गया था। सरोजनी नायडू ने इन्हें जो था वो पहाड़ों का बुलबुल कहा था, तो इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहा जाता है। और 1943 में जो था इनकी मृत्यु हो गई थी। देखो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनसे बाबा कांसीराम जो थे वो प्रेरित थे। इन लोगों को फांसी जब दी गई थी, बताना मुझे कमेंट करके कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। एग्जैक्टली डेट के साथ रिवाइज करके बताना, आपका भी रिवाइज हो जाएगा। और देखो जब इन लोगों को फांसी दी गई तो बाबा कांसीराम ने ये कसम खाई थी कि वो आज़ादी मिलने तक जो है वो काले कपड़े ही धारण करेंगे। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हिमाचल की थी। तो ये न्यूज़ में रहते हैं, हो सकता है इसके बाद भी डिस्कस करें। तो अभी के लिए आप याद रखें इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड इन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस एक इम्पॉर्टेंट डे है और डेज के बारे में इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट भी करता रहता हूँ। देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 11 जुलाई के बारे में हमने अभी भी पढ़ा। देखो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है इसके बारे में देखो बताता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो था उसकी शुरुआत 1989 में की गई थी कि भाई हम 11 जुलाई को जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में बनाएंगे। 1989 में इसके द्वारा UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसकी शुरुआत जो थी वो की गई। ये बात आप याद रखिए। और 2020 की जो इसकी थीम थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो ये जो थी 2020 की थीम थी। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो ये जो थी इस वर्ष की इसकी थीम थी। इसकी थीम आप याद रखिए। थीम और डे कब मनाया जाता है यही एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। अगर कब पहली बार मनाया गया था वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अबाउट हाउ मच एरिया खजियार लेक स्प्रेड। तो खजियार झील करीब कितने हेक्टेयर एरिया में जो है वो फैली हुई है। खजियार लेक की बात हुई थी न्यूज़पेपर में। खजियार लेक के बारे में लास्ट टाइम भी HS में क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। उससे पहले खजियार लेक के बारे में ही बात कर लेते हैं कि कितने हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैली हुई है। तो खजियार लेक करीब करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो ये जो खजियार लेक है ये करीब करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। ये चंबा और ढलौजी के मध्य में स्थित है। वैसे एग्जैक्टली ढलौजी में कहा जाता है इसको, ढलौजी में ये स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1920 मीटर की मानी जाती है। तो ये आप खजियार लेक के बारे में याद रखिए। और भी बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो ये जो खजियार नामक जगह है इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और 7 जुलाई 1992 में 1992 को जो था वो स्विट्जरलैंड के उस टाइम के वाइसराय थे, काउंसलर थे, उनका नाम था विली टी ब्लेजर। तो विली टी ब्लेजर ने जो था वो खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का खिताब जो था वो दिया था। और जो स्विस अधिकारी जो थे वो स्विस संसद में लगाने के लिए यहाँ से एक पत्थर भी ले गए थे ताकि
मिनी स्विट्जरलैंड को स्मरण किया जा सके। दुनिया भर में 160 ऐसे सुंदर स्थान हैं जिनको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा हासिल है। इसकी हाइट तो मैंने आपको बता दी कि 1920 मीटर की मानी जाती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक तो होगी आपकी खजियार झील, दूसरी आपकी हो गई गठासरू झील। गठासरू झील भी कहाँ पर स्थित है? गठासरू झील चंबा में स्थित है। लामा झील चंबा में स्थित है। मणिमहेश झील चंबा में स्थित है। महाकाली झील चंबा में स्थित है और चमेरा झील चंबा में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स आप याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट चंबा की। डिस्ट्रिक्ट चंबा की लेक्स पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इंश्योरेंस विल प्रोवाइड टू फिशरमैन अंडर मत्स्य संपदा योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआरों को कितना इंश्योरेंस दिया जाता है? ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके तहत जो मछुआरे लोग होते हैं उनको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब इनको दिया जाता है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। देखो, अगर मछलियों के बारे में बात करें तो पहले तो एक क्वेश्चन जो एलाइड में पूछा गया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है कि विभाग जो मत्स्य विभाग है उसके द्वारा वर्ष 2022 तक जो है वो नील क्रांति जो ब्लू रेवोल्यूशन है उसके अंतर्गत 1000 हेक्टेयर में ट्राउट इकाइयां और 1000 हेक्टेयर में नए तालाब के निर्माण की परिकल्पना जो है वो की गई है। और इसमें जो केंद्र और राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा 90:10। 90% देगी केंद्र सरकार और 10% जो है वो कौन देगा? वो देगी स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो नील क्रांति है, इस नील क्रांति के तहत जो 2019-20 के लिए वार्षिक योजना रखी गई है, वार्षिक बजट रखा गया है, वो है 76.69 करोड़। जो हमारा मछलियों का विकास होता है जिसको एक्वाकल्चर भी कहते हैं, तो एक्वाकल्चर के विकास के लिए मत्स्य मुद्रा योजना भी चलाई गई है। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश की नदियों में जो है वो शीतल जलीय प्रजातियां जैसे ट्राउट वगैरह हो गई, इनका भी विकास किया जाता है। जो ठंडे पानी में मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें जो फेमस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो है गुगली, सुनहरी, महासीर और ट्राउट, है ना। तो ये मछलियों के प्रकार हैं जो ठंडे पानी में पाए जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। एक है गुगली, दूसरी है सुनहरी, तीसरी है महासीर और चौथी है ट्राउट। तो ये भी याद रखिएगा, बेसिक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच शेयर ऑफ AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मंडी? मंडी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है ऑप्शन डी 51%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोग इस तरह के ऑप्शंस को गलत करेंगे क्योंकि बड़े रेयर चांसेस होते हैं जब 51:49 करके कुछ भी शेयर किया जाता है स्टेट और सेंटर के द्वारा या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यहाँ पर जो शेयरिंग रहेगी वो क्या रहेगी? 51:49। 51:49 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि 51% जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देगी और राज्य सरकार का जो है इसमें 49% हिस्सेदारी जो है वो रहेगी। क्या आप याद रखिए, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिमाचल में बन रहा है और नागचला में ये एयरपोर्ट बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट मंडी के नागचला में। हिमाचल में कुछ और एयरपोर्ट भी हैं जिनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है जुबरहट्टी एयरपोर्ट। ये जुबरहट्टी एयरपोर्ट है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, शिमला में स्थित है। और उसके बाद आता है गग्गल हवाई अड्डा। तो गग्गल हवाई अड्डे की स्थापना 1989 में हुई थी और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। तो इन दो एयरपोर्ट के बारे में हो गया। आई होप कि एयर से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो गए। अब ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है ना। ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर जाकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आकर, ठीक है। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो स्थित है न्यू दिल्ली में। ये आप याद रखिए। तो यहाँ से बेसिक्स आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी पता चल गया। हिमाचल में जो एयरपोर्ट है उनकी स्थापना कब हुई उनके बारे में भी पता चल गया। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड कर लें, वहाँ पर मिल जाएगा इस वीडियो का भी और वीडियो का भी PDF फाइल आपको। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी इज रिटन बाय चंद्रधर शर्मा गुलेरी? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई? आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं अपना आंसर
कमेंट करके ज़रूर बताएं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में कुछ और भी अगर आप लिख सकते हैं तो वो भी कमेंट कर दें, बाकी लोगों को यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।